कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. गरीब माता पिता को, यानी ये कहेंगे जिन्होंने सब कुछ खोया, उनका भी और उस पत्नी का भी, जो पत्नी रहती है या छोड़ के जाती है, तो एक रेशनल तरीके से इस पे बात होनी चाहिए और नियम बनना चाहिए जो कि सबको फायदेमंद हो। नमस्कार, मैं राजू रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात सेना की शहादत की विरासत पर उठे सवाल पर। सियाचिन में अपने साथियों की जान बचाने के दौरान कैप्टन अंशुमान सिंह की जान चली जाती है। वीरता के लिए मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान लेने के लिए अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू दी जाती है। अब अंशुमान के माता पिता अपनी बहू पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कीर्ति चक्र लेके चली गई। कीर्ति चक्र उन्हें ढंग से छूने भी नहीं दिया गया। वह यह भी कह रहे हैं कि अब हमारे हिस्से बेटी की केवल एक तस्वीर और यादें रह गई है। इससे पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रतिभा राजेंद्र यादव हैं, जिनके पति करगिल जंग में शहीद हो गए थे, और मेजर जनरल आरसी पाढ़ी हैं। प्रतिभा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? नमस्कार, मैं अंशुमन जी को नमन करती हूँ, माता पिता को भी नमन करती हूँ, वीर नारी को भी नमन करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अंशुमन जी ने बड़ा देश के लिए और आर्मी के लिए, माता पिता, अपनी पत्नी, पूरे परिवार के लिए बड़ी गौरव की बात है। जब एक फौजी देश पर शहीद होता है और तिरंगे में लपेट कर आता है, तो सबसे बड़ी एक फौजी की ख्वाहिश होती है और बड़ा गौरव होता है उनको, और वो इसीलिए फौज में जाते हैं। और दूसरी है कि कीर्ति चक्र मिलना भी बड़ा गौरव का विषय है, और पत्नी के लिए भी, माता पिता के लिए भी। रहा सवाल माता पिता और पत्नी के बीच का कि कीर्ति चक्र किसको मिले, तो माता पिता और पत्नी में तुलना नहीं की जा सकती कि पत्नी का दुख ज्यादा है कि माता का दुख ज्यादा है, क्योंकि इनमें अगर तुलना कर सकते हैं तो फिर असंभव है। और रहा है कि जब ये सवाल अपने यहाँ पर मीडिया तक, घर का सवाल है, मीडिया तक आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पत्नी के पास रहना चाहिए कि माता के पास रहना चाहिए। ये अंशुमन जी की शहादत का अपमान होगा अगर जो लोग नहीं जानते कि कीर्ति चक्र का, ऐसे कई लोग होंगे जो कीर्ति चक्र का महत्व ही नहीं जानते, और कई लोग ऐसे हैं जो शहीद तो हो जाते हैं, सबको पता है कि शहीद होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, लेकिन कमेंट करने का मौका दे दिया है। और ये मैटर उनके घर का, आपस का मैटर है। जो ये पारिवारिक समस्या है तो उनको आपस में रहकर ही सुलझाना चाहिए। बिल्कुल प्रतिभा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जनरल पाढ़ी, शहादत पर चर्चा नहीं हो रही है, शहादत की विरासत पर चर्चा हो रही है। एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया की खासतौर बात करें, अखबारों की बात करें, जब से जो अंशुमान के माता पिता ने अपने बहू पर जो लेकर कहा है, कैसे देखते हैं जनरल पाढ़ी आप? नमस्कार। लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये तीनों, कैप्टन अंशुमान, उनकी माँ, अब वीर नारी स्मृति, इन तीनों को नमन किया जाए। कैप्टन अंशुमान ने
जो इंडियन आर्मी की ट्रेडिशन है कि सबसे पहला देश की सुरक्षा, उसके बाद साथियों की सुरक्षा, उसके बाद में अपनी सुरक्षा, और उसने वही चुना, उसी को फॉलो किया, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित है और देश ने उनको कीर्ति चक्र देके सम्मानित किया। ये हम सभी के लिए फख्र की बात है और इंडियन आर्मी भी उनके लिए गौरव महसूस कर रहा है। और उनकी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया, हम उनको भी लिए फख्र करते हैं कि ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। और उनका अर्धांगिनी भी जो वीर नारी स्मृति, वो भी उनके साथ में कुछ महीना ही हुआ था उनका शादी की, 5 महीना ही शादी हुई थी और जी उन्होंने अपना पति को खो लिया। ये भी बहुत बड़ा कुर्बानी हुई उनके लिए। तो अब बात जब आती है, आपने जो सवाल किया, इसमें 2 पहलू है। एक पहलू है इमोशन की, इमोशन में पिता-माता और दूसरे उनके पत्नी। हम इंडियन सोसाइटी की और इंडियन कल्चर में हम लोग का हमेशा पिता-माता का दर्जा काफ़ी बड़ा होता है। उसके साथ-साथ अर्धांगिनी जो है, वो अर्धांगिनी है शादी के बाद में। तो दोनों की अपना-अपना स्थान में बहुत ही कुछ होता है। पिता-माता का सपना रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरा देखभाल करेगा, वो सहारा होता है। और कैप्टन अंशुमान का भी सपना था कि अपना पिता-माता को देखभाल करेंगे। और जब पत्नी साथ दिया है, तो वो इसीलिए साथ दिया है कि उसने सु उसी के साथ में जो स एक फौजी के साथ देने का जो उसने निर्णय लिया, ये उसी से ही पता चलता है कि वो वीर नारी कितने महान है और कितने साहसी है। एक जी फौजी की बीवी बनने के लिए मेंटली तैयार होना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी उनका करेज का सम्मान दिया जाता है। तो अब ये इमोशन की बात है, तो जब हम इमोशन की बात है, हम दोनों का साथ में है। फिर एक दूसरा पहलू आ जाता है जो कानूनी पहलू। मैं काफ़ी उसको पढ़ रहा था कि कानूनी में क्या कहता है। तो सर, भारत ये सरकार का जलपाढ़ी कानूनी पहलू हाँ, पर बातचीत करेंगे। उससे पहले प्रतिभा जी, मेरा जो सवाल है आपसे कि अब इस पर भी चर्चा हो रही है कि रिकाउंसलिंग होनी चाहिए, खास तौर से कि जैसे जवान या अफसर कोई सेना में भर्ती होते हैं और एक अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एक विल जिसको कह सकते हैं, और उसमें ये जिक्र होता है कि जैसे ग्रेजुएटी की बात करें, आप पैसे की बात करें, इंश्योरेंस के पैसे की बात करें, उसके पेरेंट्स को या वाइफ को इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, तो एक फिर से उस पर विचार मुझे कह रहे हैं कि सोच समझ के भरना चाहिए फॉर्म। क्या देखिए, कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना फौजी का जो ऑफिसर्स रहते हैं, फॉर्म भरने का उनका खुद का सेल्फ डिसीजन होता है। अगर जी माँ-बाप की प्रॉपर्टी होती तो उसमें सारे बच्चों का हिस्सा होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है क्योंकि सारे बच्चों को माता-पिता अपना-अपना हिस्सा दिए देते हैं। लेकिन एक फौजी जब आर्मी में जाता है तो उसका खुद का अपना होता है। वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकता है कि वो पत्नी को दे, माता-पिता को दे या भाई-बहन को दे। क्योंकि अगर पत्नी नहीं है, ऐसे कई फौजी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और वो शहीद हो रहे हैं। तो क्या तो माता-पिता को मिलेगा? तो अगर माता-पिता को मिलेगा तो माता-पिता को ही मिलेगा, उसमें फिर कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर पत्नी है और माता-पिता भी, तो वो फौजी ने जिसके नाम पे लिख दिया है, वो उसका अपना सेल्फ डिसीजन है। क्योंकि पिता की कमाई में हिस्से होते हैं, लेकिन फौजी को तो वो अपना सेल्फ डिसीजन लेने का अधिकार होता है कि वो किसका नाम वहाँ पे लिखे, पत्नी या माता-पिता या भाई-बहन। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही कह वो तो वो आर्मी को भी पता है कि जो फौजी ने लिखा है, आर्मी उसी के काम करती है, उसी से बिल्कुल रिलेटेड काम करती है और आर्मी को भी सारी चीज़ें पता होती है। तभी पति किसका नाम लिखता है वहाँ पर, वो उनका अपना सेल्फ डिसीजन है। जलन पार्टी, बिल्कुल ये सेल्फ डिसीजन होता है कि जवान हो चाहे अफसर हो, अपनी डिटेलिंग जो करता है नॉमिनेशन पेपर में सर, यहाँ पर ये भी अब कहा जा रहा है कि मतलब सोच समझ के उसमें लिखना चाहिए, एक काउंसलिंग होनी चाहिए। आपको संवेदना में आके तुरंत जल्दबाजी में आके कैसे देखते हैं सारी चीजों को? अच्छा, मैं अब जो मैं बात बताता हूँ। हमारा जो एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच है, ऑफिसर्स की जी मैटर में उनका पूरा सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जी और इसमें जो मैडम ने भी जो बताया, एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। तो हमारा कुछ नियम में एक परिवार होता है, फैमिली की डेफिनेशन दिया गया है और जी एक नेक्स्ट ऑफ कीन का डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी और सर, क्या है? जैसे आप सर्विस में जॉइन करते हो, पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होता है। उसमें से अगर आप शादी नहीं किए हो, आप ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट्स का नाम आ ही जाता है। आप लिख देते आज हो कि मेरा अगर डेथ होता है, मेरे को 100% मेरे फादर को या मदर को जो भी मिलेगा। फिर जैसे शादी होता है, फिर दोबारा आपका विल भरते हो और नॉमिनेशन भरते हो और
उसमें हमें कुछ कहना का नहीं है, वो ऑफिसर की अपने ऊपर में डिसाइड करता है 50% देना है, 100% देना है, किसको कितना देना है। तो ये होता है एट द टाइम ऑफ डेथ मिल जाता है। उसमें भी कई टाइप की है, एक इंश्योरेंस होता है, एक ग्रेचुइटी है, एक एक्स ग्रेसिया है। एक्स ग्रेसिया जो है नेक्स्ट फैमिली की डेफिनेशन ये में बड़ा ये जो बारीकी कहते हाँ। हैं ना, जिसको जितना लिखा गया है वो मिलेगा। इशू जी क्या है कि जो हमारा रूल में लिखा है नेक्स्ट ऑफ कीन कौन है। अच्छा, उसमें जो फैमिली की डेफिनेशन में दिया है कि पेरेंट जो है होली डिपेंडेंट होना चाहिए जो सर्विंग ऑफिसर की। तो इस केस में देखो हर केसेस अलग होता है और हमें सभी को क्लब करके एक जैसे नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल इस केस में इनका जो फादर है वो फौज में सर्विस कर रहे थे, उनको पेंशन वगैरह मिल रहा है, उनका एक फाइनेंशियल स्टेटस है, क्योंकि सोल्ड होता है 15 और बहुत ज्यादा वो पैसा नहीं होता है, 15,000 20,000 की लिमिट ऐसे कुछ रहता है मंथली इनकम की। अदरवाइज वो AS-26 फॉर्म है, उससे भी पता लग जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न से भी पता लग जाता है। अगर आप डिपेंडेंट नहीं है एज ए पेरेंट्स तो आपका बहुत हक काफी लिमिटेड हो जाता है। तो NOK में ऑटोमेटिकली स्वाभाविक में आपकी जो जो विधवा जो विडो हो जाती है वीर नारी उसी को ही मिलता है और ये स्वाभाविक है नियम में। और इसमें भी दो केसेस है, एक विडो हो गई जिसका बच्चा नहीं है, एक विडो हो गई जिसका बच्चा था। ठीक है, तो अभी जब नेक्स्ट ऑफ कीन की उसमें जो डेफिनेशन में दिया है तो आपकी जो इन केस में इनके कैप्टन अंशुमान के केस में उनका बेसिक पे, उनका डियरनेस अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये सब मिलके ये होता है रिकॉग्निशंस पे। और लिबरलाइज फैमिली पेंशन में पूरा अमाउंट उनको मिलता है, प्लस कीर्ति चक्र के लिए भी एक अलाउंस मिलेगा। तो ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। मेन मुद्दा उनको नॉर्मली होता क्या है कि इशूज हर परिवार में जैसे मैंने केसेस देखा है, अलग अलग टाइप की केसेस होती है और हर भिन्न होता है। कई जगह में क्या हुआ है कि जो हमारे वीर नारी है वो फादर इन लॉ जो पेरेंट्स इन लॉ है उनको अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन वहां पे उसको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है। ये सब भी केसेस हुई है। तो हमें अगर पूरा 360 डिग्री में देखेंगे अलग अलग पहलू में मिलेंगे। अच्छा, कई केसेस में क्या होता है, अगर बच्चा है और बाद में अच्छा ये जो पेंशन मिलेगी अगर वो शादी भी कर लेती है पेंशन मिलेगी। तो इन क्या केसेस में तो शादी भी करेगी तो बच्चा तो है नहीं तो कोई इशू नहीं है। अगर शादी कर लेती है बच्चा है जी तो और बच्चे का देखभाल नहीं किया तो फिर वो डिवीजन हो सकता है पेंशन में। तो उसमें लेकिन प्रतिभा, एक ऑलरेडी सवाल उसमें डिफाइंड है। एक सवाल मैं प्रतिभा जी से आपसे यह भी पूछना चाहती हूँ कि कई सारे पेरेंट्स करगिल के दौरान इस तरह की बातें निकल के सामने आई थी कि वॉर विडो हो गई, शहीद की पत्नी कहलाई, और जो पैसा या पेंशन मिला वो खुद उनके हाथ में आ गया, वो सब लेके चली गई और उनके माता पिता को कुछ मतलब ना के बराबर मिला। तो कई सारे माता पिता का ये कहना था कि हमें भी कुछ मिले और ऐसा ना हो कि केवल पत्नी को मिले। तो इस तरह की एक नई बहस छिड़ गई है और इस पूरे मामले को देखें तो अंशुमान के माता पिता जो है रक्षा मंत्री के पास भी अपनी दरख्वास्त लेके गए थे। तो आप इन चीजों को कैसे आप देख रही हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि ये केस हमारे, क्योंकि मैं भी मिशन में काम करती हूँ शहीदों के जी लिए, वीर नारियों के लिए,
जी। शहीद समरसता मिशन से जुड़ी हूँ और मैं मध्य प्रदेश की संरक्षक हूँ। मैं आए दिन शहीद की माताएँ, वीर माता, वीर पत्नी के लिए मैं जाती हूँ, देखती हूँ उनको। हर कहीं समस्या आती है, सबको कहीं न कहीं समस्या, लेकिन माता, वही मैंने आपको पहले भी बताया कि माता-पिता और पत्नी में कंपैरिज़न करना बहुत मुश्किल है। बहुत लेकिन मुश्किल है। पत्नी का जीवन बहुत लंबा होता है। पत्नी का जीवन अगर वो स्मृति जी 5 महीने उनके साथ रही, उन्होंने उनका साथ दिया, आज उनके लिए वो जो भी डिसीज़न लेगी अपनी लाइफ में उनका अपना डिसीज़न होगा। लेकिन आज जो ये सारी चीज़ें जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ में आ रहा है सब, तो उनकी लाइफ में उनको किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसी चीज़ों को लेकर हमारी सेना का मनोबल भी कमज़ोर होता है। क्योंकि आने वाली जो भी वहाँ पे है, वीरांगना है, वीर नारी है, वीर माता है, हमारे सैनिक है जो आज तैनात है बॉर्डर पर। क्योंकि कहीं सैनिकों को ये सारी चीज़ें सामने मनोबल से सर ने चलो। बताया कि उनके पिता जी। आर्मी में, अंशुमन जी के सर ने जी। बताया। तो उनको तो सारी चीज़ें पता होगी, क्योंकि उनसे तो ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता ना कि आर्मी में क्या होता है, क्योंकि वो खुद आर्मी में रह चुके हैं, तो ये बात बाहर आनी नहीं थी। और रहा सवाल ये कि उस बच्ची को इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं कह रही हूँ। चर्चा तो उस चीज़ पे से होनी चाहिए थी कि आज उस बच्ची पर कमेंट्स किया गया, कि उसके लिए क्या कानून बनना चाहिए। उस जिस व्यक्ति ने उन पे कमेंट्स किया उसको क्या सज़ा मिली? उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आगे से वीर नारियों पे ऐसे भद्दे कमेंट्स ना किए जाए, क्योंकि बिल्कुल सही उनकी कह रही हैं। बड़ी लंबी लाइफ होती है, जिनको सारी चीज़ों की पूरी लाइफ आज वो
इमोशनल, जैसे मैंने बताया, वो भी है, संवेदनशील है, और हम किसी का पक्ष में नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली हमारे लिए वो तीनों जो हमारा कॉमरेड थे, फॉलन हीरो है, वो भी हमारे लिए उतने ही बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। उनके माँ, उनकी वीर नारी, सभी। अब हम सभी के लिए हम साथ में हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल इश्यूज है, और जैसे मैडम ने बताया, ये तो उन्होंने भी कह रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा राजनीति इसमें नहीं आना बिल्कुल चाहिए। सही कह बट रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे भारत जो सरकार जो है, मुझे तो लगता है कि गंभीर से ये सब विषय निर्णय
देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।